जैक हार्ट जो कि एक बहुत पुराना एवेंजर था वो वापस आया और अपने साथ साथ स्कॉट यानी कि एंटमैन की जान को ले गया। उससे पहले एवेंजर एंटमैन के लिए कुछ भी कर पाते, विजन एक क्वीन जेट के साथ वहां पर क्रैश कर जाता है। एवेंजर्स एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि विजन की बॉडी से अल्ट्रॉन बाहर निकल आता है और एवेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को हरा दिया पर उन्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल एंटमैन की डेथ और विजन के धोखे के कारण सी-हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। सी-हल्क ने विजन की बॉडी को पकड़ा, वो बीच में से फाड़ कर रख दिया। एवेंजर्स भी सी-हल्क को नहीं रोक पा रहे थे। सी-हल्क एक मिलिट्री ट्रक उठाती है और कैप्टन के ऊपर दे मारती है। एवेंजर डिसअसेंबल का फर्स्ट इशू यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सी-हल्क से। यहाँ पर सी-हल्क ने एक मिलिट्री ट्रक कैप्टन के ऊपर फेंक दिया था। कैप्टन उस मिलिट्री ट्रक के नीचे दब जाते हैं और अब सी-हल्क इधर उधर जाकर वहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचा रही थी। शील्ड के एजेंट ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब तो एवेंजर्स भी सी-हल्क को नहीं रोक पा रहे थे। उस शील्ड एजेंट हैरी कैरियर में निक फ्यूरी से कहते हैं, सर हमें जल्द से जल्द एवेंजर मैंसन के पास हल्क बस्टर चाहिए। दूसरी ओर टोनी स्टार्क का जो कुछ भी यूनाइटेड नेशन की काउंसिल में हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। टोनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है जबकि उसने किसी भी तरह का नशा नहीं किया था। पर तभी आयरन मैन को एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। और अब तक सी-हल्क बहुत सारे हीरोज को घायल कर चुकी थी और अब सी-हल्क किसी और को नुकसान पहुँचा पाती इससे पहले ही आयरन मैन वहाँ पर आ जाता है और बिना हल्क बस्टर के टोनी सी-हल्क को हरा देता है। और अब जो एवेंजर्स घायल हुए थे उन्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कुछ घंटे बाद कैप्टन अमेरिका को होश आता है। कैप्टन होश में आते ही बाकी सबके बारे में पूछते हैं, जिस पर फैल्कन कैप्टन को बताता है कैप्टन ब्रिटेन और वास्प अभी तक आईसीयू में है और सी-हल्क को अब शील्ड ने पकड़ लिया था। पर शील्ड उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी क्योंकि सी-हल्क कभी भी हल्क की तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। उधर स्कॉट यानी कि एंटमैन की डेड बॉडी को एवेंजर मैंसन के मलबे के नीचे से निकाल लिया गया था। और रही बात विजन की बॉडी की तो उसकी बॉडी को स्टार्क एंटरप्राइज में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया था। हैंक पिंग हॉस्पिटल में वास्प के पास बैठे थे। हैंक पिंग वास्प से कहते हैं, जैन तुम्हारी बॉडी का साइज बहुत छोटा है, इससे डॉक्टरों को तुम्हारा इलाज करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पर तुम चिंता मत करना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हैंक पिंग की आंखें नम हो जाती है और अब टीम में बस 4 मेंबर ही एक्टिव थे, कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, हॉकाई और आयरन मैन। टोनी को अब तक लग रहा था कि ये सब सी-हल्क के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से हुआ होगा। और कैप्टन अमेरिका टोनी को सारी बात बताते हैं कि कैसे एक मरा हुआ एवेंजर वापस आया और अपने साथ साथ स्कॉट यानी कि एंटमैन की जान को ले गया। फिर विजन का हमें धोखा देना और अल्ट्रॉन का वापस आना और इस सब के बीच सी-हल्क का आउट ऑफ कंट्रोल होना। टोनी ये सब सुनते ही शॉक रह गया क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एवेंजर्स पर एक ही साथ इतने सारे अटैक हुए हो। और जेनिफर वो तो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होती ही नहीं थी। टोनी कैप्टन को बताता है इन सब चीजों का होना कोई कोइंसिडेंट नहीं है और जिस किसी का भी ये प्लान है वो कोई नॉर्मल विलन नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा प्लान लोकी या डूम जैसों का ही हो सकता है। पर कैप्टन अमेरिका को छोड़कर फैल्कन और हॉकाई को लग रहा था कि ये सब कोइंसिडेंट ही है। कैप्टन अमेरिका को टोनी पर विश्वास था और इसलिए कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को इस सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। और जब आयरन मैन वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी जेंट मैन यानी कि हैंक पिंग कैप्टन से कहते हैं, कैप्टन आपको पता है आज टोनी ने क्या किया है? कैप्टन अमेरिका टोनी से पूछते हैं, क्या हुआ टोनी? हैंक पिंग कैप्टन से कहते हैं, ये आपको क्या बताएगा कैप्टन, मैं आपको बताता हूँ आज टोनी ने क्या किया। टोनी ने यूनाइटेड नेशन की काउंसिल में आज एक लैटवियन डेलीगेट को मारने की कोशिश की। टोनी हैंक पिंग को बीच में ही रोकते हुए कहता है, हमें उसके बारे में नहीं, हमें इन सब अटैक्स के बारे में बात करनी चाहिए। हैंक पिंग टोनी से कहते हैं, टोनी तुम ये सच पूरी टीम को बताना नहीं चाहते हो ना, और आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है और तुम टीम को बिना बताए पहले भी अल्ट्रॉन को बना चुके हो और आज फिर से तुम इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हो। हैंक पिंग जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो ये थी कि टोनी स्टार्क को सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस की पोजीशन से हटा दिया गया था और आज जो कुछ भी आयरन मैन ने यूनाइटेड स्टेट की मीटिंग में किया
उस सब के लिए वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, जिसकी वजह से वे एवेंजर इंस्टीट्यूट को बंद कर सकते हैं। और आयरन मैन को आज यूनाइटेड नेशन की काउंसिल में जो कुछ भी हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और टोनी वहाँ से चला जाता है। हैंक पिंग कैप्टन से कहते हैं, कैप्टन आपने उसे जाने कैसे दिया, आपको पता है ना ये उसकी गलती थी। और कैप्टन अमेरिका इससे पहले कुछ भी कह पाते, कैप्टन को एवेंजर हेडक्वार्टर से एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है और उसे सुनते ही कैप्टन अमेरिका वहां से बिना किसी को कुछ बताए वहां से चले जाते हैं। तो अब ऐसा एवेंजर हेडक्वार्टर में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका को वहां पर जाना पड़ा। तो जब कैप्टन अमेरिका वहां पर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि आज तक के सभी सुपर हीरोज वहां पर मौजूद थे। तो क्या टोनी स्टार्क की उस गलती की वजह से एवेंजर इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया था? अगले एपिसोड में हम यही देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।